आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा जिनसे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। एक्सप्लेन, बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन को समझेंगे बहुत ध्यान से। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। सपोज एक टेस्ट चार्ज Q0 किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो जब किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, तो इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QE। तो ये हो जाएगा Q0E। तो टेस्ट चार्ज जब इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, टेस्ट चार्ज जब इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो वो इस फोर्स को लगातार एक्सपीरियंस करेगा, कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस कर्व। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर गिरती हैं तो हमेशा नॉर्मल ही गिरती हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो भी ऐसे ही पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर व्हाई। ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और हम सब जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज होता है जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पर ऐसे आ रही हैं। बच्चों, इस तरह के प्रश्न का जवाब देने के लिए, आंसर करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना होता है। अब हम इस मेथड में क्या करने वाले हैं, देखिए आप लोग। हमसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर। तो हम ऐसा सपोज करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल पर भी इंसिडेंट हो सकती हैं। तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एन एंगल थीटा इंसिडेंट हो रही है, ऐसे थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। अगर ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट होंगी तो हम इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट बनेगा जो एंगल के साथ में होगा, दैट इज E cos थीटा, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा दैट इज E sin थीटा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कंडक्टर के चार्ज पर, जो कंडक्टर का फ्री चार्ज है जिसे हमने इलेक्ट्रॉन कहा था, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा, उस पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चले। अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, तो इसे कहा जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज। और वी नो दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस इसकी सरफेस पर एक करंट डेवलप हो जाएगी। बट ट्विस्ट यहां पर यह है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट तब तक फ्लो नहीं करती जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो, मींस सर्किट क्लोज ना हो, और दूसरा जब तक वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। तो ये दो कंडीशन जब तक नहीं होंगी तब तक तो करंट फ्लो नहीं हो सकता है। और यहां पर ये दोनों कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है, ना तो यहाँ पोटेंशियल में डिफरेंस है और ना यहाँ पे कोई सर्किट कंप्लीट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो दैट्स व्हाई ये जो सरफेस पे करंट बननी चाहिए थी वो नहीं बनेगी, और वो नहीं बनेगी इट मींस ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट वैनिश हो गया, मतलब इसका एग्जिस्टेंस हमें दिखाई नहीं देगा। तो हमें कौन सा दिखाई देगा, ओनली नॉर्मल कंपोनेंट दिखाई देगा। दैट्स व्हाई कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल रहती हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे।
और अगर आप किसी टॉपिक पर रिलेटेड वीडियो मुझसे चाहते हैं तो प्लीज DM टू मी। राधे राधे।